बेटियाँ जिनकी एक मुस्कान से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाती है। हमारे मन में अगर कुछ भी दुःख हो, उनका चेहरा देखकर ही वो दुःख दूर हो जाते हैं। हम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटियों की भविष्य के लिए हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो है सुकन्या समृद्धि योजना में। लेकिन एलआईसी में भी एक ऐसी योजना है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बच्चियों के लिए ही बनाया गया है। एलआईसी की इस योजना को एलआईसी में कहते हैं जीवन लक्ष्य योजना, जिसको पॉपुलरली कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप एलआईसी के ऑफिस में जाकर एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के बारे में बातें करेंगे तो आपको सभी, चाहे वो एजेंट हो या फिर अधिकारी हो, आपको एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में ही समझाएगा। तो एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी ही एलआईसी कन्यादान पॉलिसी है। आज की वीडियो में मैं इसी पॉलिसी के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ। इस पॉलिसी की जो कंडीशंस है उनके बारे में बताऊँगा, क्या क्या बेनिफिट मिलती है इस पॉलिसी में और क्यों हमें इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर हम एक बच्ची के पिता हैं, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर किन किन कंडीशंस को हमें फुलफ़िल करना है अगर हमें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ जो बच्ची के पिता है वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बच्ची खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, अपने नाम पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जो बच्ची के पिता है उनकी उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। मतलब 50 साल से ऊपर के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रखी गई है वो 1 लाख रखी गई है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया है। आपके प्रीमियम जितने भी आप पे करेंगे उसकी बेसिस पे, आपकी एज और प्रीमियम की बेसिस पे ही जो मैक्सिमम प्रीमियम है वो डिसाइड किया जाएगा। एलआईसी कन्यादान पॉलिसी की जो पॉलिसी टेन्योर है वो 13 से 25 साल के बीच है। मतलब 13 से नीचे हम पॉलिसी टर्म नहीं ले सकते और 25 से ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन एक खासियत है, ये टेन्योर है 13 से 25, लेकिन जो प्रीमियम पेइंग जो टर्म है वो जिस भी टेन्योर को हम सिलेक्ट करेंगे उससे 3 साल नीचे हो जाएगी। मतलब अगर हम एक 15 साल की टेन्योर सिलेक्ट करते हैं तो 15 साल की टेन्योर में हमें हमारी पॉलिसी तो 15 साल में मैच्योर हो जाएगी, लेकिन जो हमें प्रीमियम देना है वो प्रीमियम हमें सिर्फ 12 साल ही देना है। मतलब 3 साल जो है वो वेव हो जाती है, अंडर एवरी कंडीशन ये वेव हो जाती है। तो ये इस पॉलिसी की सबसे एक खासियत है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 3 साल हमेशा ही कम होगी जो भी पॉलिसी टर्म है उसके मुकाबले। ये है वो मेजर कंडीशन जिनको हमको फुलफ़िल करना है। ये कंडीशन अगर हम फुलफ़िल कर देते हैं तो हम अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपनी बच्ची की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको भी ले जाएंगे, बच्चे की फ़ोटोग्राफ भी ले जाएंगे और अपनी जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है जैसे कि पैन कार्ड हो या फिर उसके साथ साथ जो आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, उनको भी ले जाकर इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेगा इसके बारे में चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। एलआईसी कन्यादान पॉलिसी की जो सबसे बड़ी बेनिफिट है वो है इसकी सिक्योरिटी। ये एक एंडोमेंट पॉलिसी है, मतलब इस पॉलिसी में कुछ भी पैसे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, टोटल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस पॉलिसी में एलआईसी द्वारा जो भी बोनसेस डिक्लेयर किया जाता है उसी बोनस के बेसिस पे इस पॉलिसी में जो भी रिटर्न आएगी वो आती रहती है। दूसरी जो बेनिफिट है वो है इसकी जो डेथ बेनिफिट्स। वो अब हम जब भी कोई पॉलिसी परचेज करते हैं उस पॉलिसी के अगेंस्ट पे हमें एक सम एश्योर्ड पॉलिसी के परचेज करने के समय ही दे दिया जाता है, जो डिसाइड किया जाता है हमारी जो भी प्रीमियम है उसकी बेसिस पे। अब इस पॉलिसी में भी सेम है, जब भी हम अपनी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पॉलिसी में उसकी बेसिस पे एक सम एश्योर्ड पॉलिसी परचेज करने के समय ही दे दिया जाएगा। अब पकड़ लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है बीच में ही, पॉलिसी चलने के बीच में ही, तो उस समय क्या होगा, जो सम एश्योर्ड होगा उसकी 10% एवरी ईयर जो भी नॉमिनी है, जो भी डॉटर है जिसके नाम पर ये पॉलिसी की गई है, उस बच्ची को एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी 10% ऑफ जो सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाएगा हर साल। अब मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। पकड़ लीजिए मैंने एक कन्यादान पॉलिसी अपनी बच्ची के लिए इन्वेस्ट की है 1 लाख रुपए की और मैंने टर्म ली है 15 साल। अब मैं 8 सालों तक तो पॉलिसी को अच्छी तरह से चला रहा हूँ, 8 सालों बाद मेरी डेथ हो जाती है। तो इन दैट केस 8 से 15 सालों के बीच और 60 साल रह जाते हैं, तो 60 सालों तक एवरी ईयर 10% ऑफ 1 लाख, मतलब 10,000 रुपये मेरी बच्ची के नाम पर एलआईसी हर साल मेरी बच्ची को दे देगी पैसे, जब तक कि मेरी पूरी की पूरी 15 साल जो टेन्योर है वो पूरे नहीं हो जाते हैं। और 15 साल जब हो जाएंगे तो उसके बाद जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर सम एश्योर्ड से ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे देगी, नहीं तो जो सम एश्योर्ड है 1 लाख वो दे देगी मेरी बच्ची को। हाँ, और अगर
मेरी डेथ हो जाती है पॉलिसी के बीच में ही, तो जो प्रीमियम है वो टोटल प्रीमियम वेव हो जाएगी। मतलब जो प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ हर साल, मुझे वो पे नहीं करना है मेरी बच्ची को पे भी नहीं करना है, और 10% ऑफ सम एश्योर्ड भी दे दिया जाएगा हर साल। डिजेबिलिटी राइडर भी आ जाती है इस पॉलिसी में, अगर इस पॉलिसी को हम कंटिन्यूसली 5 साल चलाते हैं तो। LIC कन्यादान पॉलिसी में जितने भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी हमारी रिटर्न आएगी वो टोटली टैक्स फ्री होगी। और अगर इस पॉलिसी को हम 3 सालों तक चला लेते हैं तो हमें लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है इस पॉलिसी के एगेंस्ट पे। अगर हम ब्रीफली इस पॉलिसी को समझें तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो हम अपनी बच्चियों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम अपने नाम पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक प्रीमियम हमारे अपनी एज के हिसाब से डिसाइड की जाएगी, और उस प्रीमियम के बेसिस पे एक सम एश्योर्ड होगा। अगर हमारी पॉलिसी के बीच में ही डेथ हो जाती है तो पूरी की पूरी प्रीमियम वेव हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट में भी 10% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल हमारी बच्ची को दे देगी कंपनी, जब तक कि इस पॉलिसी को मैच्योर ना हो जाए, और मैच्योर होने पर पूरे के पूरे पैसे मेरी बच्ची को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन स्कीम है हमारी बच्चियों के लिए। जो सुकन्या समृद्धि योजना में तो हम सभी ने इन्वेस्ट कर रखा होगा अगर हमारी एक बच्ची है तो, लेकिन अगर आपके पास और एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप अपनी बच्ची की फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो LIC कन्यादान पॉलिसी काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। दोनों ही स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और LIC कन्यादान स्कीम, दोनों ही काफ़ी बेहतरीन स्कीम है। अगर आप कहेंगे तो मैं कंपैरिजन कर दूंगा, लेकिन मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दोनों ही स्कीम बहुत ही प्रॉफिटेबल स्कीम है हमारी बच्चियों के लिए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।